नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम घटना पर बात कर रहे हैं, ईरान पर हाल में हुआ अमेरिकी हमला। जी। ये 21 और 22 जून 2025 की रात हुआ और इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिकी वॉरप्लेन्स और सबमरीन्स ने ईरान के कुछ खास परमाणु ठिकानों पर, मतलब फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। हाँ, और ये कोई मामूली हमला नहीं था। फोर्डो पर तो, जो कि काफी अंदर है पहाड़ के, 6 GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। बाप रे, बंकर बस्टर! जी, ये खास इसी काम के लिए होते हैं, मतलब जमीन के बहुत नीचे बने टारगेट्स को तबाह करने के लिए। और फिर नतांस और इस्फहान पर भी करीब 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। टॉमाहॉक तो अपनी प्रिसिजन के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। मतलब असल में हुआ क्या, इसके पीछे की सोच क्या थी, दुनिया भर में क्या कहा जा रहा है, और सबसे जरूरी, अब आगे क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से करते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। हमले के फौरन बाद उन्होंने इसे एक शानदार सैन्य सफलता कहा। हाँ, और दावा भी किया कि ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ये भी कहा कि सारे अमेरिकी विमान सेफ वापस आ गए। और ईरान को एक तरह से धमकी भी दी। जी, सीधा अल्टीमेटम था कि ईरान अब शांति से रहे, वरना और हमलों के लिए तैयार रहे। लेकिन ये जो पूरी तरह नष्ट वाली बात है, क्या ये थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो सकती है? अक्सर शुरुआती रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसमें नुकसान का एकदम सटीक आकलन तो नहीं है, पर यह साफ है कि निशाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बहुत संवेदनशील हिस्सों पर था। फोर्डो खास तौर पर मुश्किल टारगेट है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, इसीलिए वहां बंकर बस्टर लगे। तो पूरी तरह नष्ट शायद राजनीतिक बयानबाजी हो, पर नुकसान गंभीर पहुंचाने का इरादा साफ था। अच्छा, ये हमला अचानक तो नहीं हुआ होगा, इसका कोई बैकग्राउंड, कोई रणनीतिक संदर्भ? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये असल में इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें एक बड़ा मोड़ है। मतलब अमेरिका का सीधा इन्वॉल्वमेंट। एग्जैक्टली। अब तक अमेरिका सीधे तौर पर इस तरह की सैन्य कार्रवाई से बच रहा था, पर यह हमला सीधा अमेरिकी हस्तक्षेप दिखाता है। अच्छा। और खबरें ये भी हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ कोऑर्डिनेट भी किया था। ओह, तो ये पहले जो इजराइल हमले कर रहा था ईरान पर, उसी की कड़ी में है। हाँ, उसी कड़ी में देखा जा सकता है। और ये कोऑर्डिनेशन दिखाता है कि अमेरिका अब इस रीजन में सीधे मिलिट्री रिस्क लेने को तैयार है। ये पहले की पॉलिसी से एक अहम बदलाव है। जाहिर है इस पर सबकी राय एक जैसी तो नहीं होगी। रिएक्शंस कैसे रहे? हाँ, बिल्कुल मिले जुले। एक तरफ तो जैसे नेतन्याहू ने इसे इतिहास का निर्णायक मोड़ कहा और ताकत से शांति वाली बात दोहराई। अमेरिका में भी कई रिपब्लिकन नेताओं ने, जैसे लिंडसे ग्राहम और माइक जॉनसन, उन्होंने समर्थन किया, कहा कि ईरान को रोकने के लिए ये जरूरी था। और विरोध में कौन था? विरोध भी काफी हुआ। डेमोक्रेट्स में हकीम जेफरीज जैसे नेता, और यहां तक कि कुछ कंजर्वेटिव रिपब्लिकन जैसे थॉमस मैसी, उन्होंने संवैधानिक सवाल उठाए। मतलब कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतना बड़ा एक्शन? जी हाँ, वॉर पावर्स का मुद्दा, कि क्या प्रेसिडेंट को यह अधिकार है, ये एक बड़ी बहस छिड़ गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने निंदा की, इसे खतरनाक बढ़ोतरी कहा और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। तो अब आगे क्या? ईरान का अगला कदम? उन्होंने बदला लेने की बात कही है। हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता है अब। ईरान शायद सीधे अमेरिका से ना उलझे, पर वो अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल कर सकता है। प्रॉक्सी मतलब? मतलब जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है या यमन में होती हैं, ये संगठन ईरान के इशारे पर काम करते हैं। तो हो सकता है इनके जरिए अमेरिकी ठिकानों या उसके सहयोगियों पर हमले हों। तो इसका मतलब ये लड़ाई और फैल सकती है? बिल्कुल। डर यही है कि ये मिडल ईस्ट में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप न ले ले, जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हाँ, जाने तो जाएंगी ही, पर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। तेल सप्लाई, खासकर गल्फ के समुद्री रास्ते, उन पर खतरा बढ़ जाएगा। और अमेरिका का ध्यान भी बटेगा दूसरे जरूरी मुद्दों से। जी, जैसे यूक्रेन या चीन, ये भी एक चिंता है। और अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है इस पर? देखिए, घरेलू राजनीति में भी गर्मागर्मी है। कांग्रेस में बहस तेज हो गई है कि प्रेसिडेंट की जो सैन्य शक्तियां हैं, उन पर कुछ लगाम लगाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसे फैसले बिना पूरी जांच पड़ताल के ना हो। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, ये ईरान के प्रति अमेरिकी नीति में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय बदलाव है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो इसे ईरान को रोकने का एक मजबूत तरीका मान रहे हैं। हाँ, लेकिन इसने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, संवैधानिक वैधता पर, जियोपॉलिटिकल स्थिरता पर, और खास तौर पर बदले की कार्रवाई के खतरे, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और कांग्रेस की भूमिका को लेकर। बिल्कुल। और अंत में यही सवाल बचता है सोचने के लिए कि क्या ये ताकत से शांति वाली जो अप्रोच है, क्या ये वाकई टिकाऊ सुरक्षा ला सकती है।
या फिर ये अनजाने में ऐसे दरवाजे खोल सकती है जो और भी बड़े और भी मुश्किल संघर्षों की तरफ ले जाएं। मिलिट्री एक्शन और जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता है, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये शायद इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है जिस पर हमें सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा, ये सोचने वाली बात है।